कभी विचार करो, क्या कोई पिता या कोई मां अपने बच्चे पर कोर्ट केस करेगा जल्दी से? अगर करेगा तो किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में करेगा? जरा विचार करना। जब पानी एकदम सर से ऊपर हो जाएगा और कोई आसरा न मिलेगा, तब संविधान के तहत वो कोर्ट का सहारा लेगा, तब वो कोर्ट में जाएगा। एक मां ने अपने बच्चे के ऊपर कोर्ट केस किया और केस चलता रहा। एक जज के पास फाइल आई, अब जज बदल गया, जज के पास फाइल आई, उसने देखा 5 साल हो गए एक केस को चलते हुए, खत्म नहीं हुआ, उम्र इतनी ज्यादा। जज ने व्यक्तिगत रूप से दोनों को बुलवाया, कहा कि माई केस क्यों किया, क्या शिकायत है? तब वो मां कहती है, जज साहब मेरे पति का कमाया हुआ सब धन संपत्ति, मेरे पति चले गए, एक बेटा, एक बहू, एक पोता, मैंने सोचा अब इनके सहारे जीवन बीत जाएगा, मैं कुछ करना जानती नहीं। बेटे ने कहा मां यहां साइन करो, मां यहां साइन करो, मैंने करती चली। सारी संपत्ति इसने अपने नाम कर ली, मुझे कोई कष्ट नहीं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जज साहब मैं रोती रही, पूरी रात बाहर रही सड़क पर, इसने मुझे घर में अंदर नहीं जाने दिया। जब तक मेरे पति रहे मुझे कभी किसी चीज की कमी ना रही। कहां कहां गुहार नहीं करी कि इसको समझाओ कोई। अंत में जाकर के मैंने कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन 5 साल जज साहब 9 महीने इसको कोख में रखा है, अपनी छाती का दूध पिलाया है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, सारे रिश्ते नाते संबंध मैंने इसको बताए। आज मां के नाते को ही भूल करके घर से बाहर। जज ने कहा तुम कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में? जज साहब बाबूजी मुझसे कह के गए थे कि तेरे लिए, सो मैंने वही काम किया, बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी करी, संपत्ति मेरे पास, और ये हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना देख रेख कर सकें, मां को अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी। ये बार बार जज साहब एक ही बात कहती है, 9 महीने कोख में रखा, 9 महीने कोख में रखा, 9 महीने कोख में रखा। तो दुनिया में हर मां यही काम करती है, ये अनोखी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 9 महीने कोख का कोई ऋण है और दूध पिलाने का ऋण है, तो एक 5 स्टार होटल में 9 महीने के लिए मैं कमरा बुक कर देता हूं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो चाहिए उस सब का पे कर देता हूं। मां कोख का ऋण मेरे ऊपर से उतार दे। जज ने तुरंत केस खारिज कर दिया, जाओ अब तुम्हें दोबारा आना नहीं पड़ेगा। मां जज की ओर देखने लगी, बेटा थैंक यू बोलकर चल दिया, और मां कहती है जज साहब ये न्याय का दरबार, आज एक मां को यहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। चलो, जो उठकर चलने लगी, जज खड़ा हुआ और मां के चरणों में प्रणाम किया और मां से कहा, मां एक बात कहूं, मेरी मां मुझको जन्म देकर के चली गई थी, बचपन से अनाथ की तरह पला हूं, सोचता था मां कैसी होगी, कैसी होगी, मां अगर होती तो कैसी होती, लेकिन तुझको देखने के बाद लगा अगर मां होती तो ऐसी ही होती। तेरे लिए बेटा मर चुका है, मेरे लिए मां मर गई थी, तो अगर तुझे स्वीकार हो तो मैं तेरा बेटा बनकर सेवा करने को तैयार हूं, क्या तू मेरी मां होकर के मेरे ऊपर हाथ रख देगी? और जो ये कहा है, आंखों से आंसू की धार बह गई। जज अपने साथ बत्ती की गाड़ी में बैठा करके और अपने घर लेकर के आया और बहू को कहता है, पत्नी को, अरे भगवान देख कौन आए, कौन, अरे तेरी सास आई है, मां आ गई मेरी। और जो देखा, प्रणाम किया, घर में पोता था, पापा कौन है? तेरी दादी है, दादी। आज तो दादी दादी कहकर, मैं सच बताता हूं, मां की छाती से भी उसके दूध गिरने लगा बच्चे को देख करके। मां का ऋण जीवन में कौन चुका सकता?